नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बांग्लादेश हिंसा की आग की लपटें भारत आ चुकी हैं। आज मंगलवार को दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भारी हंगामा देखने के लिए मिला। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े दूसरे संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। खास तौर पर बांग्लादेश के मयमनसिंह इलाके में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या को लेकर लोग गुस्से में नजर आए और इंसाफ की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश हाई कमीशन के पास जुटे और जमकर नारे लगाए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। हिंदू संगठनों का दावा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रदर्शन से पहले ही इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। 3 स्तर की बैरिकेडिंग लगाई गई थी और पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाई कमीशन से करीब 200 मीटर पहले ही रोक दिया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और भारत सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के अलावा हैदराबाद और कई दूसरे शहरों में भी ऐसे ही प्रदर्शन देखने के लिए मिले। हैदराबाद के कोठापेट इलाके में वीएचपी और दूसरे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ नारेबाजी की। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशिधर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। भारत सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। शशिधर ने यह भी दावा किया कि भाग्यनगर में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या रह रहे हैं। शशिधर ने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं की तो वीएचपी अपना एक्शन प्लान घोषित कर देगी। हैदराबाद के अलावा जम्मू कश्मीर सहित देश के कई हिस्सों में ऐसे प्रदर्शन देखने के लिए मिले। दिल्ली हैदराबाद के बाद अब कोलकाता तक प्रदर्शन फैल गए हैं। हिंदू समुदाय बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ सड़कों पर उतरा है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थानीय हिंदुओं ने एक बुजुर्ग हिंदू पर कथित इस्लामिस्ट हमले के बाद पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन किया। लखनऊ में हालात को देखते हुए मेयर ने बांग्लादेशी आबादी वाले इलाकों में जांच के आदेश दिए हैं। पूर्वी भारत में भी घुसपैठिए के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है। अलग अलग शहरों में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग कर रहे हैं। अब इस घटना के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत में बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन को लेकर भारतीय दूत प्रणय वर्मा को तलब किया और इस प्रदर्शन को अनुचित बताया। बांग्लादेश की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि प्रदर्शनकारी हाई कमीशन की बिल्कुल बाहरी सीमा के पास गतिविधियां कर रहे थे, जिससे अंदर काम कर रहे कर्मचारियों में डर का माहौल बन गया। बयान में यह भी कहा गया कि इस तरह के प्रदर्शन की उन्हें पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि बांग्लादेश ने यह भी माना कि भारत सरकार ने सभी बांग्लादेशी राजनयिक दफ्तरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात कही है। इससे पहले भारत ने भी बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया था और बांग्लादेश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। इसी बीच बांग्लादेश ने दिल्ली समेत भारत के 3 शहरों में वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी और इसकी वजह ना टाली जाने वाली परिस्थितियों को बताया। भारत सरकार ने बांग्लादेश के इस कदम को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली में हुए प्रदर्शन में सिर्फ 20 से 25 युवक ही शामिल थे और हाई कमीशन में घुसपैठ की कोई कोशिश नहीं हुई। भारत ने बांग्लादेशी मीडिया में चल रही भ्रामक रिपोर्टिंग को भी गलत बताया और कहा कि असली मुद्दा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हाल ही में युवा नेता शरीफ ओस्मान हादी की मौत के बाद हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। इस घटना के बाद ढाका में हिंसा भड़क उठी और कई इलाकों में झड़पें देखने के लिए मिली। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस पूरे मामले के लिए अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं और इससे भारत बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो रहे हैं। शेख हसीना ने कहा कि ये पूरा तनाव यूनुस की वजह से है। वे चरमपंथियों को खुली छूट दे रहे हैं और भारत के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। हसीना ने यह भी आरोप लगाया कि यूनुस सरकार के दौर में अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ी है और राजनीतिक फायदे के लिए हालात को भड़काया जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश के कई शहरों में भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे हालात और ज्यादा संवेदनशील बनते जा रहे हैं। बहरहाल भारत बांग्लादेश संबंध इस मुद्दे के बाद और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। भारत सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर लगातार नजर रख रही है। वहीं बांग्लादेश ने प्रदर्शन को प्रचार करार दिया है। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस मामले में आगे जो भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे, इसलिए सत्य हिंदी के साथ जरूर बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.